नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनु राशि। शनिदेव की ढैया शुरू होने जा रही है 29 मार्च से। अभी तक शनिदेव आपके तीसरे घर में चल रहे थे। अब तीसरे घर से निकलकर जब वो चतुर्थ घर में प्रवेश करेंगे तब आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव होंगे। तो जाते हुए शनिदेव का क्या वरदान मिलेगा और जब शनिदेव की ढैया शुरू होगी तब आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलेगा, क्या प्राप्त होगा और कौन सा उपाय करें, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो धनु राशि के तीसरे भाव में जाते समय तीसरे भाव से शनिदेव का आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। पिछले 2.5 साल से आपके तृतीय भाव में चल रहे हैं। तृतीय भाव आपके कॉन्फिडेंस का है। सबसे बड़ा वरदान ये मिलेगा आपको, आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा। जितनी भी मुश्किलें आएंगी उनसे बाहर निकल रहे हैं और हिम्मत बरकरार रखिए, क्योंकि जाते जाते एक अच्छी जॉब प्राप्ति के योग यहाँ बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपका जॉब प्राप्ति के योग हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तृतीय भाव से निकलकर जब चतुर्थ भाव में जाएंगे, शनिदेव स्वयं वायु तत्व के ग्रह हैं और मीन राशि जो जल तत्व की राशि है यहाँ पर शनिदेव प्रवेश करेंगे। तब थोड़ी हलचल होगी, थोड़ी उथल पुथल मचेगी। जाते हुए शनिदेव आपकी लाइफ में कुछ खास करेंगे, जैसे भाग्योदय करके जाएंगे। भाग्य में जो अभी तक जो भाग्य से जो प्राप्त होना था, नहीं मिल रहा था, अब वो देंगे। भाग्य से जो मिलना है अब विलंब दूर होगा। इनकी जो 7वीं दृष्टि है भाग्य स्थान पर, बहुत सारे जो धनु वाले हैं, अब देखिएगा आपके लिए जो ये योग है ना, बहुत शुभ प्रभाव आपको पड़ेगा। जाते जाते आप देखिएगा कि ये जो तृतीय भाव से निकलकर जैसे ही चतुर्थ भाव में पहुंचेंगे, लाइफ में जो कमी थी वो पूर्ण होंगे। कुछ अधूरे सपने पूरे होंगे। जो आपने मेहनत किया था उसका परिणाम मिलेगा। और यहाँ 100% नहीं तो कम से कम 99% तो जरूर मिलेगा। यानी जो विलंब हो रहा था, जिसके आप हकदार हैं, उनको प्राप्त होने में वो अब मिलेगा। जो बाधाएं थी वो खत्म होंगी। अब एक और चीज़ है, पिछले 2.5 साल से पंचम भाव पर भी दृष्टि थी, तीसरी दृष्टि। अब पंचम भाव संतान का है, शिक्षा का है, प्रेम का है। उन चीज़ों को लेकर जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जो आपके अंदर एक मलाल था, वो हटेगा। अब आप डिसीजन ले पाएंगे। पढ़ाई लिखाई को लेकर आप कहीं बाहर पढ़ना चाहते हैं, उसका बेहतर डिसीजन होगा। आप कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, अब वो प्राप्ति होगा। अब आप लव के साथ थे, रिश्तों में दूरियां थी, अब देखिएगा एकदम से सुकून होगा। आप कुछ अच्छा निर्णय ले पाएंगे, सकारात्मक फल मिलेगा। एक दृष्टि उनके तृतीय भाव पर, तृतीय भाव में बैठे हुए शनिदेव का संतान से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी। एक जो चिंताएं खत्म होंगी। पंचम भाव पर तीसरी दृष्टि शनिदेव की रहने से प्रेम संबंध में मजबूती अब आएगी। अब इनका प्रभाव 29 मार्च 2025 से एकदम हटके हो जाएगा, क्योंकि 7, 8, 9, 10 इनकी दृष्टि पड़ रही थी 12वें घर पर। अब कोई अगर आपने कहीं इन्वेस्ट करके रखा है पिछले 2.5 साल में, अगर भूमि, भवन, वाहन, मकान, कहीं भी कोई इन्वेस्ट करके आपने रखा है लंबे समय से, अब वो बढ़ा हुआ पैसा जो आपने कहीं 1 लाख रुपया कोई चीज़ में फंसाया है, तो वो कहीं ना कहीं आपको 3 गुना प्राप्त होगा। तो ये जो गोचर है ना ग्रहों की स्थिति, ये आपको बड़ा लाभ करवाएगा, लेकिन खर्च भी होगा। तो ज़्यादा खर्च पर कंट्रोल रखना है। पैसा तो आएगा पर खर्चों पर कंट्रोल रखें। धन संग्रह पर थोड़ा ध्यान दें, नहीं तो दोनों हाथ खुलेंगे तो फिर मुश्किल होगी। इसलिए शनि का प्रभाव है 29 मार्च 2025 से शनिदेव आपके चतुर्थ घर में आएंगे, आपकी ढैया शुरू हो जाएगी। अब ढैया शुरू होगी तो क्या होगा, देखिए धनु वालों, देवगुरु बृहस्पति आपके भी राशि के स्वामी हैं और जहाँ शनिदेव बैठे हैं वहाँ भी मीन राशि है, तो वो भी देवगुरु बृहस्पति के स्वामी हैं। तो शनिदेव आपकी ही दूसरे घर में प्रवेश कर रहे हैं, ढैया भी शुरू होगा। तो बस आपको एक बात समझना होगा कि शनिदेव अभी आपने 2.5 साल पहले 7.5 से मुक्त हुए थे और अब फिर से ढैया हो रही है। डर रहे होंगे, डरिए मत, क्योंकि शनिदेव बहुत कुछ शिक्षा देकर जाएंगे। परेशान नहीं करेंगे ज़्यादा, इसलिए टेंशन मत लीजिए। क्या क्या होगा पहले ये समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले ये जो ढैया होती है, 3-4 बातों का आप ध्यान रख लेंगे ना तो ढैया आपको परेशान नहीं करती। पहली,
अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलिए। वाणी में मीठापन लाइए। आपके अंदर जो लोग काम करते हैं उनके साथ व्यवहार बढ़िया कीजिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। माता पिता के साथ तालमेल बनाना है और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। खासकर पिता अगर आपका नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके करियर में कोई टेंशन ना हो, इसका भी ध्यान रखें। शनिवार के दिन नॉनवेज अल्कोहल से दूर रहें। हो सके तो सात्विक भोजन ग्रहण करें। और साथ ही ओम शनिश्चराय नमः रोज शाम में इस मंत्र का जप कर लीजिएगा। आपकी मर्जी, आप चाहें तो 108 बार भी कर सकते हैं। तो शनिदेव का वाहन कछुआ है। धीरे धीरे चलेंगे पर पहुंचेंगे, आपको पहुंचाएंगे लक्ष्य पर ही, सही मार्ग पर ले जाएंगे। उन्नति तो आपको देंगे, हाँ थोड़ा सा ठोक बजाकर आपको सोना बनाएंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत जो रह गया होगा हिसाब किताब वो कर ही देंगे। लेकिन श्रेष्ठ फलदायी वक्त है। चतुर्थ भाव पर शनिदेव के आने से 7वीं दृष्टि जो है करियर के भाव पर रहेगी। तो शनिदेव स्वयं करियर के भी मालिक हैं। चतुर्थ भाव से इनकी दृष्टि करियर पर है। अब आने वाला जो 2.5 साल है वो परिश्रम करवाएगा, परिश्रम से लाभ देगा। कार्य क्षेत्र में सुधार होगा, उन्नति के मार्ग खुलेंगे। तीसरी दृष्टि छठे भाव पर है। रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का भाव है। मेहनत ज़्यादा करवाएगा पर मेहनत का फल देगा। और शनिदेव का ये वरदान है, ये जो ढैया है, क्योंकि भाग्य में उन्नति होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। धीरे धीरे एकाग्रता बनाए रखें और आगे बढ़ें। हड़बड़ाइएगा मत, तब टेंशन होगा जब आप हड़बड़ाते हैं। तो शनिदेव का एक और वरदान ये होता है कि वो लक्ष्मी प्राप्ति करवाते हैं, धन देंगे और थोड़ा बंधन में भी डालेंगे। यानी प्रेम जीवन, जीवन साथी का तालमेल, ये सभी चीज़ें आपको मिलेगा, अपनों का साथ मिलेगा। हाँ, इस समय एक काम कीजिएगा तो भाग्य में उन्नति, खर्चों पर विराम लगने का वक्त आ गया है। बहुत कुछ सिखाएंगे, आपके मेहनत का आपको फल देंगे। ढैया उतना भी बुरा नहीं है, इसलिए डरिए मत। और शनिदेव सिर्फ जोड़ेंगे, चतुर्थ भाव में रहेंगे। कोई ना कोई भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, क्योंकि इस भाव के फल को बढ़ाएंगे। अगले 2.5 साल में कोई भी आप नौकरी व्यापार को लेकर समस्याओं में थे, उनसे बाहर निकालेंगे। और शनिदेव ऐसे ग्रह हैं ना, लोग डरते ज़्यादा हैं। डरना तो चाहिए, क्योंकि अगर नहीं डरेंगे तो फिर गलत रास्ते पर चले जाएंगे, भटकाव होगा। इन भटकाव से तो बचना होगा। हाँ, इस समय आपको आपके घर में कोई मांगलिक कार्य जरूर होंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। सबसे तालमेल बनाकर चलिएगा, अपनों का साथ मिलेगा, भाई बहन का साथ मिलेगा। जो रिश्तों में दूरियां थी वो समाप्त होगा। संभव हो तो शिव जी को जल अर्पित करें, या फिर आप नौकरी व्यापार स्थल पर जाते आते शिवलिंग का दर्शन करके जाएं। फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।